कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना। खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक की मैंने पहली वही इलाही की इब्तिदाई 5 आयतें तिलावत की हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जहालत के दौर में इल्म इरफान की सबसे पहली किरण जब गारे हिरा से चमकी, हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब अपने बंदों से मुखातब हुआ अपने पैगंबर के तवस्सुस से, तो अल्लाह का सबसे पहला पैगाम इक़रा, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान को बनाया खून की फटक से। अल्लमा बिल क़लम, पढ़िए आपका रब ही इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये मैंने मफ़हूम पेश किया है, तर्जमा कंजुल ईमान में देख ले। क्या ये वक्त का अलमिया नहीं है कि जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज ही क्वालिफिकेशन से हुआ है, वो कौम आज की तारीख में मुल्की पैमाने पर शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर क्वालिफिकेशन के मामले में है। हमारे यहां दरअसल दिखावा ज्यादा है। अभी मैं इधर से आ रहा था, मुझे बताया गया ये बाउंड्री गालिबन कब्रिस्तान की है शायद। ये पहला इत्तेफाक है, मैंने कब्रिस्तान के आसपास भी लोगों को सेल्फियां लेते देखा। अभी आते वक्त मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के किनारे खड़े हुए सेल्फियां ले रहे थे। शायद वो दिन दूर नहीं, अगर जहालत का प्रकोप यूं ही बढ़ता रहा तो लोग मुर्दों के साथ भी सेल्फियां लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। यही वो जगह है जो जाए इबरत है, जिसे कब्रिस्तान कहते हैं। और जब यही लोग गुल्ली डंडा खेलने लग जाएं तो फिर किसको खौफ आएगा, किससे आदमी डरेगा? तो कम से कम कौम में इतनी तालीमी बेदारी तो हो कि अच्छाई और बुराई की तमीज तो पैदा हो जाए। अभी गुज़िश्ता हफ्ते एक वीडियो मैंने देखी, हमारे मुल्क के कुछ बच्चे जामिया अज़हर मिस्र की तरफ पढ़ने गए थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो दीनी शगफ कम रखने वाले, मॉडर्न तहजीब के दिलदादा। तो फिरौन की डेड बॉडी के पास भी मैंने उन्हें फातिहा पढ़ते देखा। कम से कम इतना शऊर बेदार हो हमारी कौम के अंदर, बच्चों का, लोगों का, वो ये समझ तो सकें यार फातिहा कहां पढ़नी चाहिए और कहां नहीं पढ़नी चाहिए। फिरौन की डेड बॉडी के पास में वो बच्चे फातिहा पढ़ रहे हैं। तो जहालत इतनी ज्यादा कूट कूट कर हमारे यहां भरी हुई है, तो ये हमारे मदरसे कितना इलाज करेंगे, कितना इलाज करेंगे। वैसे भी हमारी कौम का जो मिजाज है मदरसों के ताल्लुक से, मदरसे में वही बच्चे भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो किसी जगह नहीं चलते हैं।
हर मदरसे हर स्कूल से जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वही बच्चे मदरसे में भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो मंदबुद्धि हों या कुछ कम पढ़े लिखने में इंटरेस्टेड हों या शक्ल सूरत के एतबार से भी कुछ ठीक ठाक ना हो, या एक हाथ छोटा हो गया हो या एक पैर थोड़ा उज्र हो गया उसमें, ऐसे बच्चे लाके मदरसे में डाल दिए जाते हैं। ये कहीं नहीं चलता है, मौलाना साहब आप इसे चलाइए। लेकिन क्या मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का ये कम एहसान है कि जो बच्चे कहीं नहीं चलते हैं उन बच्चों के दिल की तख्ती पर 30 पारा ये लोग लिखते हैं। यहां बैठ जो बच्चे कहीं नहीं चलते ना, उनके दिलों की तख्ती पर 30 पारे यहां लिख दिए जाते हैं। अगर आप मदरसों को क्रीम बच्चे दें, बेहतरीन बच्चे जो माइंडेड हो, जो जीनियस बच्चे हों, तो फिर वक्त का ग़ज़ाली आज भी पैदा हो सकता है, इमाम राज़ी आज भी पैदा हो सकते हैं। मगर जरूरत और शर्त इस बात की है कि आप अपने अच्छे बच्चों को मदरसे में भेजिए। अच्छे बच्चे तो कॉलेज में भेजे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजे जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भेजे जाते हैं, और जो बच्चे घर के ऊपर बोझ होते हैं इल्ला माशाअल्लाह वो मदरसे में भेजे जाते हैं। मदरसे चलते कैसे हैं? लोगों के ताउन से। स्कूल और कॉलेज में पैसा दे करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और 2 पोयम अगर सुना दे अगर के इंग्लिश के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो अब्बा अम्मा सबके दिमाग में भूत सवार है, मेरा बच्चा अंग्रेजी जान गया, अंग्रेजी जान गया। वो माएं फख्र कर सकती हैं जिनके बच्चों के सरों पर आज हिफ्ज की दस्तार रखी गई। वो बाप भी फख्र कर सकता है, उस खानदान के लोग फख्र कर सकते हैं जिस खानदान के हवाले से इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, एक हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा। ये गारंटी ना डॉक्टर बनने पे दी गई है, ना इंजीनियर बनने पे दी गई है, ना लॉयर बनने पे दी गई है। ये गारंटी कुरान का हाफिज बनने पर दी गई, और गारंटी दी उसने है जिसकी जबान पर खुदा बोला करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। ए लोगों, मेरा मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, जब भी बोलता है तो उस जबान उसकी होती है, जबान पर उसके खुदा बोला करता है। ये उस पैगंबर ने गारंटी दी। मदरसे हमारे बहुत ही कसम पुरसी के आलम में चल रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करते हैं। 90% मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, दरवाजा बन गया है तो कुंडी लगनी बाकी, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं बाजू टूटा हुआ है, बाथरूम में भी कभी कभी दरवाजे नहीं होते हैं, दरवाजे हैं तो कुंडियां नहीं है। एक बार धोखा में हम भी फंस गए थे, अंदर बैठ तो गए लेकिन अब देखा तो वहां कुंडी नहीं है। वो तो खैर हुआ कोई आया नहीं। तो ये हालात हमारे हैं। जो लोग पैसा लेकर के आपसे, फीस लेकर के, डोनेशन लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर, उसके अलावा किताबों की फीस, किताबों का उसके ऊपर अलग से चार्ज लेकर के, ड्रेस का चार्ज लेकर के, सब कमीशन खा करके पढ़ाते हैं, उनका एहसान तो आप बहुत मानते हैं। क्या ख्याल है आपका? मदरसे में खुराक की फीस अगर कहीं है तो कम से कम है खुराक की फीस 500 रुपए, 400 रुपए, ये खुराक की फीस है। पढ़ने की कोई फीस नहीं मदरसों में। हमने पूरे मुल्क में देखा है, पढ़ने की कोई फीस नहीं है। अक्सर मदरसों में बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर अगर बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज भी फ्री करवाया जाता है। बेशुमार बच्चों को कपड़े अपनी तरफ से मदरसों से दिए जाते हैं। ये सारा एहतमाम करने के बाद भी क्या हमारी कौम के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है, अगर मदरसे जिंदा ना रहे तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे?